एक रूटीन बनाइए, जैसे विश्वास करिए, केवल सुनो मेरी बात, केवल शांति बनाए रखिए, केवल सुनो मेरी बात। पीछे वाले बहुत बतियाते हो, आपस में बात करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, नौकरी पा जाओगे, ऑफिस में बैठे रहो फिर भी बतियाते रहोगे, लेकिन क्लास में शांत रहो। 20 मिनट की क्लास में अभी आपको ऐसा लगने लगेगा कि डायरेक्शन कुछ नहीं, उड़ जाएगा, लेकिन शांति से केवल कलम ना उठाओ, पेन उठाने की जरूरत नहीं, इसमें बिना विदाउट क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन भी मैं मौखिक कराऊंगा, ठीक है। और जा करके आज मैं 1-2 टाइप खत्म करूंगा। वो टोटल दिशा में 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 7 में सिर्फ 1 टाइप ऐसा है जिसमें हमें चित्र बनाना होगा, बाकी 6 टाइप को आपको मौखिक पढ़ाऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। विदाउट पेन एंड पेपर 6 टाइप को मैं खत्म करूंगा, 1-2 टाइप आज खत्म करूंगा, और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम रीजनिंग को क्या उड़ा सकते हैं। जिसको कठिन लगता होगा डायरेक्शन आज से आसान लगेगा। अच्छा, इसमें ये होता है आपका क्या, पूर्व, ये होता है इसके विपरीत में पश्चिम, हाँ, ये क्या होता है उत्तर, ये क्या होता है दक्षिण, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे कहते हैं जो भी है। अब एक चीज देखो यहां पर समझ लो, बहुत जरूरी चीज है, ये चारों दिशाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर दिशाएं कितनी होती हैं, 4 ही होती हैं, लेकिन रीजनिंग कहती है 4 नहीं, दिशाएं कितनी होती हैं, 8 नहीं, फाइनाइट होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, नहीं केवल 8 होती हैं। ये इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। अच्छा, कुछ डाउट होगा कि क्या इसे पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, चाहे उत्तर पूर्व कहो चाहे पूर्व उत्तर कहो, एक ही बात है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे बोलो, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं। ये क्या होगा आपका पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं। ये क्या होगा बोलो, दक्षिण पूर्व होगा या पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं। 8 दिशाओं का ज्ञान हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये चीजें आपको पता हैं, अगर ये चीज आपको पता है तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा छोटा सा। देखो आप लोग बताते हैं कि आप लोग भाई एक दिशा का निर्माण हम कर रहे हैं, ये कौन सी दिशा है? एक लोग बता दो कि आवाज हमारे पास साफ साफ है, कौन बताएगा फट प्लीज, आप बताएंगे, बताइए। पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर, आप बताएं। उत्तर पूर्व डैश पूर्व, उत्तर पूर्व डैश पूर्व। अच्छा, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? भैया चाहे यहाँ पे होगी, चाहे यहाँ पे होगी, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे जहाँ पे होगी, इस बीच में कहीं भी होगी तो ये उत्तर पूर्व ही कही जाएगी, ठीक है। उसमें और इजात नहीं करिएगा, ये सिर्फ एक ही दिशा कहा जाएगा, उत्तर पूर्व। इधर भी, लेकिन एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति जा रहा था, उसे उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाओ, तब आपको यहाँ नहीं मोड़ना, यहाँ नहीं मोड़ना, यहाँ नहीं, बिल्कुल 45 डिग्री एकदम मिडिल पे मोड़ना है, यानी चलने वाला रास्ता यही है, चलने वाला रास्ता यही है। बात समझ में आई? होती सब है, उत्तर पूर्व सबको कहते हैं, लेकिन हमारी जो चलने वाली रास्ता है ये कौन सा है, यही है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, समझ लीजिए, समझ लोगे मौखिक आ जाएगा, अगर नहीं समझोगे तो लिखते रहोगे क्वेश्चन जीवन भर, नौकरी कभी नहीं मिलेगी। फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए इस चीज को समझ लो, बिल्कुल कतई 0 लेवल में हम बता रहे हैं। देखो ये समझ में आ गया भैया, ये समझ में अगर आ गया तो क्या कहते हैं इसको, हम जानते हैं क्या कहते हैं, बोलो उत्तर और पूर्व कहते हैं। एक चीज और समझ लो, बस कुछ नहीं करना है। अगर आपसे कहा जाए, एक होता है दक्षिणावर्त और एक होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्या, क्लॉकवाइज। वामावर्त का क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये घड़ी की दिशा में चलेगा और ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। इन बातों को समझते हैं कि नहीं समझते? अच्छा, एक चीज और समझ लो, यहाँ पर इसको हटा दे, दिशा समझ गए हैं आप, दिशा समझ गए हैं, डायरेक्शन समझने के बाद दक्षिणावर्त वामावर्त समझ गए हैं। तो एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, बस 2-3 मिनट और बकवास करेंगे, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। समय नहीं खराब करेंगे, कह रहे हैं ठीक है। इधर देखो, ये कौन सी दिशा है बताओ? अगर इसको उत्तर मान लें, इसको हम पूर्व मान लें, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पूर्व होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है,
ये कौन सी, ये कौन सी और ये कौन सी, सबका नाम लिखो। ये हो गई आपकी साउथ, ये हो गया क्या पश्चिम, और ये क्या हो गया पश्चिम उत्तर, ये क्या हो गया पश्चिम दक्षिण, और ये क्या हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, सबका नाम लिख दिया। अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके जा रहा था, उत्तर की तरफ मुख करके जा रहा था, और ये 90 डिग्री पे बाईं तरफ घूम गया, तो कहां आ जाएगा ये यहाँ। लेकिन अगर 90 डिग्री ना कहा जाए, अगर 90 डिग्री ना कहा जाए, आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके जा रहा था, उत्तर की तरफ मुख करके जा रहा था, और वो बाएं घूम गया या दाएं घूम गया, तो कितना घुमाएंगे 90। तो हम क्या करेंगे, तब भी पूरा 90 ही घुमाएंगे। अगर डिग्री दिया जाएगा तो उतना डिग्री घुमाएंगे, अगर डिग्री नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे 90 घुमाएंगे। ठीक है, अगर कह रहा है दाहिनी तरफ दक्षिणावर्त या राइट साइड, तो हम तुरंत यहाँ से उत्तर के दाहिने 90 अंश पे कौन होगा पूर्व होगा। अगर यहाँ से फिर दाहिने घुमा रहा है तो क्या होगा दक्षिण, फिर दाहिने घुमा रहा है तो क्या होगा पश्चिम, फिर दाहिने घुमा रहा है तो क्या होगा उत्तर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें 7 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कितने तरह के आते हैं 7 टाइप क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप क्या है, जब व्यक्ति किसी दिशा में जाता है तो उसका पूछा जाता है क्या कि किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, किस दिशा की ओर चल रहा है या किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होगी, आराम से आप लगाएंगे, आराम से आप लगाएंगे। अगर किसी को कुछ चीजें हम नोट कर दे रहे हैं, ध्यान रहे। अगर किसी को दाहिने मुड़ने को कहा जाए, दाहिने, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, कितना घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। अगर किसी को बाएं मुड़ने को कहा जाए, बाएं मुड़ने को, तो 90 डिग्री क्या घड़ी के विपरीत। ये बात समझ में आई, ये चीजें अपने दिमाग में रखो, सवाल लग जाएगा। दक्षिणावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब ये हो गया। बाकी आप जानते हैं जो आएगा आपका क्या कहते हैं वो एंगल वाला भी हम कराएंगे, तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला टाइप है, पहले टाइप की हेडिंग डालिएगा, ठीक है। लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है, उसके बाद दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, पुनः दाहिने मुड़कर 100 मीटर चलता है, पुनः दाहिने मुड़कर 100 मीटर चलता है, पुनः दाहिने मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, पूरा किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है। सवाल के साथ साथ फिगर बन गया होगा आसानी से ना,
बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसको हमने कहा था विदाउट फिगर के करेंगे, विदाउट पेन एंड पेपर कैसे इस सवाल को करेंगे, यही आपको तो सीखना। सवाल तो सब कर लोगे, इसको हम फास्ट देखिए। अभ्यर्थी सभी बैठते हैं एग्जाम में, सफल वही होता है जो फास्ट कैलकुलेशन करता है, ठीक है ना। फास्ट कैलकुलेशन है तो आपको जॉब पक्की मिल जाएगी, अगर स्लो है तो उसको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे। इस सवाल में हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम कर रहे हैं पहला, तो हमें ये नहीं देखना है कि वो कितने मीटर जा रहा है कितने मीटर नहीं जा रहा है। चलिए लगा देते हैं, अगर आप मीटर लिखें तो लगा देते हैं। उत्तर की ओर गया कितना, यहाँ से यहाँ तक गया कितना, बोलो 100 मीटर। 100 मीटर ऐसे ही बनाया होगा आपने। फिर दाहिने मुड़ा कितना गया वो 50 मीटर गया, और फिर दाहिने में मुड़ा और कितना गया वो 100 मीटर गया, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद फिर बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा 20 मीटर, किधर जाएगा 20 मीटर। अब उसका मुख किधर है, तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व की ओर है। सवाल खत्म। देखो कितना आसानी से लग गया। लेकिन अगर इससे भी आसान तरीका मिल जाए तो कुछ कहना ही क्या है। देखिए कैसे करते हैं। सवाल में हमें देखो, सवाल में हर सवाल को हम ना लिखाएंगे और जैसे करवा रहे हैं इस टाइप को ऐसे कराएंगे, ना फिगर बनाने की जरूरत है इसमें। सवाल को कैसे लगाएंगे, देखो सवाल को हम करेंगे क्या, उत्तर की ओर चल रहा है तो भाई यहाँ पर लिख लेना है हमें उत्तर, ठीक है ना। या ऐसे कर लीजिए, ये किधर है उत्तर, उत्तर बना लिया हमने, उत्तर दिशा में चल रहा है। अब उत्तर की ओर चलने के बाद 100 मीटर क्या किधर गया 100 मीटर उत्तर की ओर गया, उसके बाद जाता है, उसके बाद दाहिने मुड़कर, क्या मुड़कर दाहिने, इसको अंडरलाइन करिएगा पेपर में, दाहिने मुड़ता है 50 मीटर जाता है और पुनः दाहिने, फिर इसको भी अंडरलाइन करिएगा, दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, इसको भी अंडरलाइन करिएगा। बस 3 ही अंडरलाइन आपके पास है, एक दायां और एक बायां उड़ा दो, एक दायां और एक बायां खत्म कर दो, बचा क्या हमारे पास दाहिना। बस उत्तर साइड से डायरेक्ट दाहिने मोड़ दो, कौन सी दिशा आएगी पूर्व। सवाल खत्म। उत्तर से कहां मोड़ देंगे, पूर्व की तरफ, दाहिने मोड़ देंगे तो कौन सी दिशा आएगी पूर्व। यहाँ पर चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। आ गया सवाल आपको। अगले सवाल से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नहीं सवाल, ये समझ में आया मेथड आपको, सबको आ गया है। तो चलिए अब सवाल हम लगाएंगे और आप हल करेंगे, ठीक है। इसको हटा दे पहले, अब सवाल लिखेंगे नहीं। टाइप 1 का सवाल नंबर 2, टाइप 1 का सवाल नंबर 2। हमने कहा दक्षिण की ओर मुख है, किधर है दक्षिण की ओर मुख है, ठीक है। सवाल लिखिए, दक्षिण की ओर मुख है, साउथ की तरफ है। उसके बाद फिर क्या करता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। ये क्या करता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। अब उसका मुख किधर है, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, कह रहा है इसका मुख किधर है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। पहले बाएं मुड़ा, राइट का मतलब दाएं, लेफ्ट का मतलब बाएं, पहले दाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर बाएं। तो आप चित्र बनाओगे ऐसे जिगजैग, दाएं बाएं बाएं ऐसे बनाओगे, कोई जरूरत नहीं। एक दायां एक बायां उड़ा दो, एक दायां एक बायां, एक दायां एक बायां, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जिधर जा रहा है सेम वही होगा, जिधर जा रहा है क्या होगा, सेम वही दिशा होगी। यानी दक्षिण को मुख है दक्षिण, उत्तर को मुख है उत्तर। सवाल खत्म। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे किताबों में बुकलेट में जब देखोगे सवाल को तब आपको मजा आएगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है। हम सवाल नहीं लिखा रहे हैं, समय आपका थोड़ा सा बचा रहे हैं, ठीक है ना। अगला सवाल लेते हैं, जिसकी समझ में ना आए बताना भाई। अगर हम कहें नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है, उत्तर और पूर्व। अगर हम कहें उत्तर और पूर्व की तरफ आपका मुख है, किधर है, उत्तर और पूर्व की तरफ। अगर हमने कहा पहले राइट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर राइट, अब किधर है मुख उसका, लगाइए
नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? क्या हो जाएगा? वो उत्तर पूर्व की तरफ है, ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्व की तरफ है। कोई बात नहीं, लिख लिया सवाल को। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये, ठीक है। क्वेश्चन तीसरे में देखो हमने क्या कहा, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट काट दिया, क्या बचा? राइट। क्या बचा? राइट। यानी उत्तर पूर्व के राइट। राइट जब कहा जाए तो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री चलेंगे। उत्तर पूर्व कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये राइट है ना, तो दाहिनी तरफ यानी 90 डिग्री, 45 45 90। कौन सी दिशा आ गई बोलो? दक्षिण पूर्व। कौन सी आ गई? तो दक्षिण पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्या कठिन लग रहा है? क्या कठिन लग रहा है? है ना आसान? बिल्कुल, टाइप 1 बिल्कुल आसान लग रहा होगा। सवाल नंबर 4, अगर हम कहें इस डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, यानी पूर्व की तरफ चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? पूर्व की तरफ चल रहे हैं। फिर क्या करते हैं? पूर्व की तरफ चल रहे हैं, दाहिने मुड़ते हैं। पूर्व की तरफ चल रहे हैं, हम पहले क्या मुड़ते हैं? दाहिने मुड़ते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं, फिर लेफ्ट मुड़ते हैं। अब उसका मुख किधर है? अब उसका मुख किधर है? अब उसका मुख किधर है? पश्चिम। ठीक है, अब उसका मुख किधर है? पश्चिम। कैसे? एक राइट एक लेफ्ट काट दिया, क्या बचा? दाया दाया, दो बार दाया, दो बार दाया, दो बार दाया। तो देखो ध्यान दो, किधर था मुख उसका? पूर्व की ओर, इधर था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, जिस चित्र बना है इधर था, तो 90 डिग्री यहाँ आया और फिर 90 डिग्री यहाँ, यानी उसका मुख किधर आ गया? पश्चिम की तरफ आ गया। यहाँ से आपके दिमाग में कुछ बत्ती जली होगी कि दो बार राइट आ जाए, दो बार राइट आ जाए, ठीक है, दो बार राइट आ जाए या दो बार लेफ्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट साइड हो जाएगा, जस्ट उल्टा घूम जाएगा। ठीक है, उत्तर है तो दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण है तो उत्तर हो जाएगा, पूरब है तो पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम है तो पूरब हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी टू लेफ्ट आ जाए या टू राइट आ जाए, जब दो बार आ जाए तो आपको घुमाने की जरूरत नहीं है, जिधर है उसी का उल्टा बोल दो। उत्तर का उल्टा क्या होगा? दक्षिण। दक्षिण का उल्टा क्या होगा? उत्तर। अच्छा, अगर आपसे कहता है कि उत्तर पूर्व की ओर है तो इसका उल्टा क्या होगा? दक्षिण हो जाता। कर लेंगे ना उल्टा। क्या इसमें पेन उठाने की जरूरत है? तो किसी भी टाइप में पेन उठाने की जरूरत डायरेक्शन में नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक टाइप में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, वो भी 1-2 सेकंड का छोटा सा। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम कह दें देखो, अगर हम कहें पूर्व की तरफ, सवाल नंबर 5वां, अगर हम कहें पूर्व की तरफ ही इसका मुख है, कोई बात नहीं, पूर्व की तरफ ही कर दो या पूर्व को छोड़ दो, थोड़ा सा कर दो, हम कर देते हैं किधर? उत्तर पूर्व की ओर कर देते हैं। किधर कर देते हैं? उत्तर पूर्व की ओर। और आपसे कहा जाए लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, अब बताओ कितनी बार मोड़ दिया उसने? कितनी बार मोड़ दिया? आप क्या होगा बताओ? वही रहेगा। देखो कैसे, एक लेफ्ट एक राइट कट गया तो क्या हो गया? ये 1 2 3 4 बार। हमें क्या करना है? 4 बार मोड़ना है। यहां से 90 डिग्री, यहां से क्या हुआ? 90 डिग्री यहां, फिर 90 डिग्री यहां, यहां और फिर 90 डिग्री यहां और फिर 90 डिग्री आगे। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो यहाँ एक बात दिमाग में आपके आई होगी, पूछो क्या? कि जब 4 बार लेफ्ट, 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट आ जाए तो क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये दो नियम और बने आपके, एक 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट आएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और दूसरा क्या है? 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट आएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी जो दिशा रहेगी उसी दिशा में घूमकर वो आ जाएगा, सेम साइड हो जाएगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? बाकी लेफ्ट राइट काट के आप कर लेंगे, बात ना करो शिवम, बहुत बतियाने लगे हो। चलिए अगला सवाल आपके लिए, उत्तर बताइए, बहुत बात कर रहे हैं। सुधरेंगे नहीं? नहीं, सुधारने के लिए एक काम करना होगा, जिसे कहते हैं ना गांव में, इनका ये कर दो तो सुधर जाएंगे। समझ गए ना? इधर देखो, अगर हमने कह दिया कि भैया दक्षिण की ओर उसका मुख है, किधर है बोलो? दक्षिण की ओर, और कोई उत्तर नहीं बताएगा, शिवम तिवारी ही इसका उत्तर बताएंगे। और हमने कह दिया 200 बार राइट साइड है और 300 बार लेफ्ट साइड है, अब बता दो किधर होगा उसका मुख? कोई नहीं बोलेगा,
बहुत बात कर रहे हैं, काफी देर से देख रहे हैं। उत्तर आएगा। सब मास्टर बन गए, सब बताने लगे, आ नहीं रहा किसी को सही उत्तर, और बता रहे हैं, सब कह रहे हैं अरे यार क्या है, अरे यार बस इतना ही सुनाई दे रहा है, अरे यार कुछ नहीं है। चलो बता दो, जिसकी हिम्मत हो बता दो इधर। इधर किसी की हिम्मत है, इधर दक्षिण बता दे। मतलब दक्षिण है, दक्षिण रहेगा। अरे संभल के लगाओ भाई, क्या होगा? कुछ भी बताओ, गलत सही मुझे नहीं बताया किसी को, बताओ उत्तर। देखो इधर देखो कैसे लगेगा। हमने कहा 200, इधर देखो, बोलो ना इधर देखो, 200 राइट से 200 लेफ्ट कट गया, कटा कि नहीं? 200 राइट से 200 लेफ्ट कट गया, 200 राइट से 200 लेफ्ट कट गया, बचा क्या? 100 लेफ्ट। कितना बचा? 100 लेफ्ट। कुछ लोग हमको बता रहे हो 300 लिखा है, अरे हम भी जान रहे हैं इसमें से 200 काटे हैं, 100 नीचे लिख रहे हैं। 100 लेफ्ट, 100 लेफ्ट, 100 लेफ्ट का मतलब क्या है? जो बचा है क्या ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है? 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, सेम साइड होगी, चेंज नहीं होगा। दक्षिण है तो दक्षिण ही होगी, दक्षिण है तो दक्षिण ही होगी। कोई दिक्कत है किसी को? 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, सेम साइड होगी, उसका चेंज नहीं होगा। आया समझ में भैया? चलिए अगला सवाल और खतरनाक देता हूं। अगर हमने कहा इसका मुख अब की बार कर देते हैं हम पूर्व की ओर, किधर कर देते हैं? पूर्व की ओर। और हमने कह दिया कि भैया 300 टाइम क्या है? राइट साइड है, 300 टाइम राइट साइड है, और हम कह देते हैं 425 टाइम हमारा लेफ्ट साइड है। अब बता दो इसका मुख किधर होगा? आप बता दो इसका मुख किधर होगा? इससे बड़ा सवाल नहीं बन सकता इस टाइप में, इससे बड़ा सवाल नहीं बन सकता। उत्तर की तरफ एक बार अरे दिशा बताओ, तुम तो हल करके हमें समझाने लगे, लेफ्ट जाएगा उत्तर जाएगा, आंसर बोलो बस। उत्तर दक्षिण उत्तर होगा सर जी। कोई उत्तर बोलेगा, कोई दक्षिण बोलेगा, क्या बात है, क्या बात। इधर वाले बताओ, श्रद्धा बताओ। उत्तर उत्तर चलिए हम हल करते हैं, कोई बात नहीं। 300 राइट से 300 लेफ्ट गुजर गया, बचा क्या? 125 लेफ्ट बचा, बोलो हाँ। 125 में अगर हम काटेंगे 125 को, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? कोई बता सकता है? 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? बोलो। रिमाइंडर ये लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड कितना मोड़ना होगा? एक बार मोड़ना होगा, यानी पूर्व से लेफ्ट साइड एक बार मोड़ दो, लेफ्ट साइड, तो पूर्व का लेफ्ट क्या होगा? उत्तर। ये हमारा आंसर होगा, दक्षिण नहीं होगा, उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो इस तरह के सवाल लगा लेंगे आप, मल्टीपल हो। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसे 2 से कभी क्रॉस करके नहीं देखना, इसे 2 से नहीं देखना, क्योंकि 2 की क्या कंडीशन होती है आपको बता दे। एक बार अगर 2 बार लेफ्ट हुआ तो जस्ट अपोजिट आएगा, और फिर 2 बार लेफ्ट हुआ तो पुनः वही साइड आ जाएगी। तो इससे अच्छा हम 4 का ही ना करें, इसीलिए 4 का मल्टीपल देखा जाता है। ठीक है, ये इससे पहले जो सवाल मैंने बताया था वो एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ये सवाल अभी नहीं आया है, तो हो सकता है अगले एग्जाम में ये पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले। 25 की जगह 126 कर दे, ठीक है, 127 कर दे, तो आपको 3 बार लेफ्ट राइट करना है, ठीक है ना? उतना तो आप कर ही लेंगे, उतना तो आप कर ही लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? टाइप 1 खत्म करें, टाइप 1 खत्म। ठीक है, और आज पहली क्लास में पहला टाइप खत्म हुआ, कल दूसरा टाइप खत्म करेंगे, कल हम 2 टाइप कम से कम पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से समझ। धन्यवाद। ऐसे ही और शॉर्टकट में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।